ऐसा शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व और एक ऐसी पहचान से आज हम मिलेंगे और आपको दिखाएंगे उनसे खास बातचीत में कि वो क्या कुछ करने वाले हैं जनता के लिए, क्या कुछ कहते हैं जनता के लिए। नमस्कार, मैं हूं विकास श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं AVR दस्तक। इस बार पंचायत चुनाव में आपकी दावेदारी है। तमाम दावों और वादों के साथ हर बार एक नेता चुना जाता है और उन वादों पे अक्सर लोग खरे नहीं उतरते हैं। तो आप क्या कुछ करने वाले जनता के लिए? देखिए, मेरा जो मुद्दा है वो सबसे पहला मुद्दा ये है कि जो पारिवारिक सियासत वाले लोग हैं, जिन्होंने सियासत को धंधा बना रखा है, एक परिवार की पूंजी, एक जागीर बना रखी है, उनसे मुक्ति दिलाई जाए। हर आदमी को चुनाव लड़ने का हक है। हर आदमी वो जो विकास चाहता है वो अपने मुद्दों को लेके आए, उसका चुनाव हो। इस तरह की रणनीति के साथ मैं इस बार चुनाव में हूँ। क्या लगता है आपको क्षेत्र में ऐसी कौन सी ऐसी अव्यवस्था है, अगर इसको दूर कर दिया जाए तो क्षेत्र का चकाचौंध बढ़ सकता है और क्षेत्र विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है? देखिए, एक तो प्रमुख चीज़ है, वो मैंने देखा है कि हमारे जो चुनावी एजेंडा है, जो भी एजेंडा बनाता है, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे पंचायत चुनाव में हो, वहाँ से शिक्षा जो मुख्य मुद्दा है वो बिल्कुल गायब रहता है। कोई शिक्षा की बात नहीं करता है। हमेशा आप वही 70 साल पुराने मुद्दे अभी तक चले आ रहे हैं। तो मेरा बेसिक मुद्दा है वो शिक्षा। मैंने जो अध्ययन किया है उसके हिसाब से कुशीनगर में 65% लिटरेसी रेट है, जहाँ पे 100 में से 48 महिलाएं जो हैं, जो स्त्रियां हैं 48, वो अशिक्षित हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं लेकर चल रहा हूँ कि हम अपने चुनाव के द्वारा, जो मेरा चुनाव प्रचार होगा, जो कैंपेन होगा, वो महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं की शिक्षा पे मूल रूप से आधारित होगा। लेकिन जहां महिलाओं के सशक्तिकरण का बात होता है, की बात हुई, लेकिन तमाम ऐसे केसेस में देखा गया जहां बाल यौन शोषण एक बहुत गंभीर विषय है, उस पर भी लोग कुछ खुल के नहीं बोल पाते हैं। और शिक्षा की बात रही तो शिक्षा तो सरकार मुफ्त में दे रहा है, फिर ऐसा क्या परिस्थिति उत्पन्न हो चुका है? यही तो मुख्य मुद्दा है कि शिक्षा जब मुफ्त में मिल रही है, फिर भी इस तरह की भयावह स्थिति क्यों है? क्यों हमारे 100 में से 28 पुरुष अशिक्षित हैं, 100 में से 48 महिलाएं अशिक्षित हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जहां हमको शिक्षा पे फोकस करना चाहिए, जहां विद्यालयों पे शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, जहां बच्चों को, जहां महिलाओं को, जहां लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए, हम उस मूल मुद्दे से भटका कर जाति पाति के मुद्दे पर अपना फोकस करने लगते हैं। हमारे राजनेता हुए या हमारे पंचायत के जो चुनाव जो लड़ रहे हैं वो लोग भी बेसिकली शिक्षा और विकास के मुद्दे से पूरी तरह डिरेल कर देते हैं लोगों को, और जाति पात मजहब के मुद्दे पर ध्यान लेके आते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी समस्या अभी तक है। 70 सालों में शिक्षा में जो प्रगति होनी चाहिए वो प्रगति अभी तक नहीं हुई है। और मेरा मुख्य मुद्दा यही है कि मैं ये मान के चलूँगा कि मुझे जो मेरा बेसिक फोकस होगा वो शिक्षा पे होगा। देखने को मिलता है जो पोस्टर होते हैं उस पर लिखता है कर्मठ, योग्य, ईमानदार प्रत्याशी, लेकिन ये कर्मठता, ये ईमानदारी अक्सर पोस्टरों पे ही क्यों रह जाता है प्रत्याशियों का? जमीन स्तर पर क्यों नहीं उतर के आता है? ये तो लोक लुभावन जो प्रचार की स्ट्रेटजी है, उसको लोगों ने कॉपी करना, बिल्कुल शुरू से ही कॉपी करते आए हैं और अभी तक उसको कॉपी कर रहे हैं। उनमें उनका कोई अपना अनोखा अंदाज, कोई अपना अनोखा विचार होता नहीं है। मैंने मेरा जो बैनर बनाया है, मैंने उस पर स्वामी विवेकानंद जी का फ़ोटो लगाया, मैंने डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का फ़ोटो लगाया, मैंने अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का फ़ोटो लगाया। मैं फ़ोटो के माध्यम से ये संदेश देना चाहता था कि स्वामी विवेकानंद जहाँ विश्व बंधुत्व और भाईचारे की बात करते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उन्होंने सबको समान अधिकार दिए, चाहे शोषित वंचित दलित हो, चाहे सवर्ण हो, सबको समान अधिकार दिए, तो समानता के अधिकार की बात वहाँ पे आती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भारत के विकास को एक नया आयाम दिया। तो विश्व बंधुत्व, समानता और विकास, तीनों को लेके मैं चल रहा हूँ और इन तीनों पे फोकस है मेरा चुनावी कैंपेन। मैं ये चाहता हूँ कि जाति पाति मजहब की राजनीति से हम बाहर निकल कर विश्व बंधुत्व के रास्ते पे चलें।
मैं ये चाहता हूँ कि सबको समानता का अधिकार मिले, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको समानता का अधिकार मिले, सबके साथ कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से समान व्यवहार हो। और मैं ये चाहता हूँ कि भारत विकास के पथ पे अग्रणी रहे। मेरे दिल में किसी जाति पाति मजहब के लिए कोई स्थान नहीं है, मेरे दिल में केवल हिंदुस्तान है और मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं एक इंसान हूँ बाई जाति। जाति से अगर मेरी जात पूछेंगे तो मैं एक इंसान हूँ, राष्ट्रीयता मेरी पूछेंगे तो मैं एक भारतीय हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं हूँ। तो अक्सर भारत कहा जाता है कि गांव जो होता है भारत का न्यू है, लेकिन ये न्यू कहीं ना कहीं कमज़ोर सा दिख रहा है सर, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, न्यू वास्तव में कमज़ोर है, क्योंकि जो फोकस कृषि पे होना चाहिए वो कृषि पे फोकस, अभी सरकार के वादे तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जिस तरह की मजबूती किसानों को मिलनी चाहिए वो किसानों को मजबूती मिल नहीं पा रही है और उसकी वजह से गांव से पलायन हो रहा है। सबसे मेन गांव के कमज़ोर होने का कारण है कि गांव से प्रतिभाओं का जो पलायन शहर में हो रहा है और शहर में भी उन प्रतिभाओं का जो दोहन हो रहा है उसकी वजह से हमारे गांव कमज़ोर हो रहे हैं। हमको हमारा देखिए एक चुनावी मुद्दा ये भी होना चाहिए कि हम लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पे रोजगार की बात नहीं कर पाते हैं। बेरोजगारी, लोकल स्तर से बेरोजगारी के लिए आवाज़ उठनी चाहिए। जो राष्ट्रीय मुद्दा हो गया है कि बेरोजगार है, लेकिन जब तक लोकल नेता पंचायत से लेके और विधानसभा तक रोजगार की बात नहीं उठेगी तब तक इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। ये भी एक मेरा मुद्दा है कि हम यहाँ से, जहाँ हमारे लिए रोजगार होना चाहिए, जहाँ से बेरोजगारी मुख्य रूप से पनपती है, वहाँ से हम उस मुद्दे को उठाकर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जिस भी लेवल पे उसका समाधान हो वहाँ तक लेकर। प्रतिभा की बात की आपने, तो क्षेत्र के प्रतिभा के लिए क्या करेंगे आप? तमाम ऐसी प्रतिभा है जो किस कारणवश आगे नहीं बढ़ पाती हैं, उनके लिए क्या कुछ करने वाले? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस क्षेत्र को शिक्षा का एक हब बनाऊँ। कोटा में ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है, इलाहाबाद में ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है, दिल्ली में ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है। तो शिक्षा के लिए पूर्णतः मैं समर्पित हूँ। मैं एक सपना है मेरा कि मैं यहाँ एक निःशुल्क ऐसा प्रशिक्षण संस्थान बनाऊंगा जहाँ पे सेना में जाने वाले, पुलिस में जाने वाले, अभी फ़िलहाल बेसिक प्राइमरी लेवल पे इस तरह का एक प्रशिक्षण संस्थान, एक कोचिंग संस्थान हम खोलेंगे जहाँ पे इस तरह की तैयारी करने वाले बच्चे जिनमें जज्बा होगा उनको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये एक मेरा सपना है। क्षेत्र की जनता अगर हिमांशु शेखर को अपना नेता चुनती है, अपना नेतृत्व देता है, तो हिमांशु शेखर सबसे पहला काम क्षेत्र को क्या देंगे, सौगात क्या देंगे? सबसे पहला काम मैं शिक्षा के क्षेत्र में जो भी काम करना होगा मैं सबसे पहला करूँगा। मैं शिक्षा के प्रति समर्पित व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम समस्त जो भी जनमानस है उसको हम शिक्षित बना दें, और शिक्षा में दो तरह की शिक्षा होती है। देखिए, एक शिक्षा होती है जो बेसिक शिक्षा होती है, सतही शिक्षा होती है, जो आदमी कंठस्थ करता है, तो कंठस्थ वाली शिक्षा आपके व्यक्तित्व को उस तरह से उभार नहीं पाती है। लेकिन वो शिक्षा जो मनस्थ की जाती है, जो शिक्षा और ज्ञान के बीच का जो मूलभूत अंतर है उसको मैं पाटने का प्रयास करूंगा। चूँकि व्यक्ति शिक्षित बने, ज्ञानी बने, ताकि वो जो बेसिक चीज़ें हैं उसको समझे। शिक्षा से जो सुधार संभव है कि हम जाति पाति के राजनीति से बाहर निकलेंगे, हम सबको समानता का अधिकार देंगे, इन बातों को समझेगा तभी समझेगा जब वो शिक्षा को कंठस्थ नहीं मनस्थ करेगा। मनस्थ करके उस बात को समझेगा तब हम जाति पाति मजहब की राजनीति से ऊपर उठ सकते हैं। अन्यथा ये इतने गहरे बैठी हुई है हमारे जहन में, हमारे दिलो दिमाग में, कि हम इसको बिना शिक्षित और बिना ज्ञानी बनाए इसको हम दूर नहीं कर सकते हैं। तो पहली कोशिश यही होगी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आमूलचूल परिवर्तन कर सकें वो करें।